नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्बाणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर तुषार गुप्ता जी। और स्टार्ट करूंगी धमाकेदार न्यूज के साथ में। जमाते इस्लामी उतर आई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है फ्लाइट में भर के परमिशन के साथ में वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ उस पर उतरने वाली है, मैदान में उतरने वाली है। उनकी तरफ से अब बैटिंग वो करेंगे जमाते इस्लामी वाले। तुषार जी, ओवर टू यू। चोर चोर मुसेरे भाई। जहां भारत को डिस्टेबलाइज करने की बात है, सारे चोर और चक्के साथ तो आएंगे ही। देखिए, अब दो चीजें साफ हो चुकी हैं। एक तो ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट नहीं है। कल पुलिस वालों पर जैसे हमला करा गया, पत्थरबाजी हुई, ये फोटो जितनी बाहर आ रही है, लिटरेचर बाहर आ रही है, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लोगों को इतना तो पता चल गया है ये बच्चे नहीं हैं। इलेक्शन रैली में जैसे भीड़ जमा की जाती है, वैसी एक भीड़ है। उस भीड़ को बेकाबू होने दिया, उस भीड़ को एक रैम्पेज पे जाने दिया गया। और जैसे फार्मर प्रोटेस्ट के समय एक माहौल बना था, वैसे ही दोबारा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक पैटर्न है। 2022 में यूपी इलेक्शन से पहले ये पैटर्न था। अब 2027 के यूपी इलेक्शन से पहले ये पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। दूसरी बात, आज एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई है। कांग्रेस ने ये प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी से हाईजैक कर लिया है। राहुल गांधी अब इस प्रोटेस्ट में डायरेक्टली एंटर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के घर के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं धरना दूंगा, रात भर बैठूंगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं आता या पुलिस ब्रुटालिटी पर बातचीत नहीं होती। तो हुआ क्या है, ये पहले दिन से एक आम आदमी पार्टी का प्रोजेक्ट था, सीजेपी। मैं ये बोल रहा था, सब मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बहुत चर्चा होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया की दिक्कत पता है क्या है गायत्री जी? कि उनको हर नई चीज में ना कोई वो दिखता है कि कुछ नया खजाना मिला है तो बिल्कुल अलग होगा। होता वही पुराना सड़ा गला सा एक किस्सा है। तो ये आम आदमी पार्टी का प्रोजेक्ट था। ये उनके लिए जरूरी था क्योंकि उनको पंजाब में अपना एक गवर्नमेंट जो है उसको रिटेन करना था, शायद थोड़ा अपना सपोर्ट बेस को, और दिल्ली में थोड़ा और एनर्जाइज करना था। अब क्या हुआ है, आज केजरीवाल इधर उधर घूम रहे थे पुलिस स्टेशन में। मैं अभी इस पुलिस स्टेशन गया, मैंने वहां से इतने लोगों को रिहा कराया। अभी मैं इस पुलिस स्टेशन गया, उतने मैंने उतने लोगों को रिहा कराया। वो तो रिहा करा रहे थे लोगों को, वो तो सीजेपी के लोगों के लिए काम कर रहे थे। उतने में राहुल गांधी ने चुपचाप जाकर प्रधानमंत्री के घर के बाहर डेरा डाल दिया और उनके साथ गए अन्य कांग्रेस एमपी। अब उनकी डिमांड ये है कि पुलिस ब्रुटालिटी पे कल ही बातचीत हो। क्यों हुई, कैसे की गई? देखिए कितना इंटरेस्टिंग है पूरा इकोसिस्टम, चाहे वो मीडिया का हो, पॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल इकोसिस्टम हो। सब ये बात कर रहे हैं कि बच्चों पर लाठी बरसाई गई। एक तरफा सारी कहानी बताई जा रही है। 118 पुलिस कर्मी जो जख्मी हुए, जो गाड़ियां जली तोड़ी गई, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो अभी, हाँ, तो अभी ये राहुल उनके गांधी घर ने, के सामने, हाँ, घर के हाँ, सामने बैठ हाँ, गए हैं। तो राहुल पीएम गांधी ने हाउस अभी के दस सामने। 15-20 में पहले ट्वीट किया कि सब नरेंद्र मोदी के घर के सामने आए। ये मार्च रुकनी नहीं चाहिए। ये ऑप्टिक्स का खेल है। ये हम्म। पार्लियामेंट में भी बातचीत हो सकती थी। ये सारा खेल ऑप्टिक्स का है क्योंकि अब राहुल गांधी को सेंटर स्टेज लेना है। उनके सारे हम्म। पुराने विषय फेल हो गए। वोट चोरी, इलेक्टोरल रिस्ट, वो जनरल नरावने की किताब को लेकर उन्होंने बहुत हल्ला किया था इस साल। नरेंद्र सरेंडर, ट्रेड डील, एप्स्टीन, कितने झूठ बोले राहुल गांधी ने पिछले 6 महीने, सबके सब फेल हो गए। हम्म। ये राहुल गांधी के लिए एक नया प्लान है कि देखो देश के युवाओं को मारा। पर जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को न्यूज में देखा है, जिन्होंने सारे एंगल्स पढ़े हैं, सारी तरफ की बात सुनी है, उनको पता है ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है। ये तो वही हम्म। बात होगी जो किसान प्रोटेस्ट में हुई थी कि देखिए देश का किसान कितना पीड़ित है। वो किसान नहीं था, वो तो एक लॉबी थी, एक मिडिलमैन लॉबी थी जो एक स्टेट हम्म। से आई थी। तो अब हम्म। राहुल गांधी को अपना ये नया शुभ बनाना है, नहीं, ये मेरे को ये लगता घर है। के बाहर, ये जो घर के बाहर बैठे हैं, आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है? प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी घर के रिस्क है, बाहर बैठे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। पर अब लोगों को अब देखने दीजिए। इस भीड़ में अगर चार लोग कहीं और के आके और पीएम हाउस पे हमला कर दें या कुछ इस तरीके के हथियार ले आए, तो क्या ये उसकी जिम्मेदारी लेंगे? राहुल गांधी जिम्मेदारी लेंगे उसकी? देखिए ये सारा खेल हो रहा है ऑप्टिक्स के लिए। मैं आपको कह देता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री के घर को या उनकी सिक्योरिटी को, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी खतरा होता है, उस चीज को लाइटली नहीं लिया जाता। इस देश के दो प्रधानमंत्री, एक जब वो ऑफिस में थी, उनकी हत्या हुई है, उनके असैसिनेशंस हुए हैं, तो ऐसी चीजों को हम बहुत सीरियसली लेते हैं एज अ कंट्री।
राहुल गांधी थोड़े फ्रिवलस हैं, वो अलग बात है। बट ये सारा ड्रामा किया जा रहा है सोशल मीडिया के लिए कि देखिए राहुल गांधी हैं युवा नेता, जन नायक, जैसे उनका पार्टी का 80 सेल उनकी इमेज एक चलाता है। तो ये हुआ कि आज पूरा का पूरा प्रोटेस्ट हुआ है हाईजैक। मैं कल जंतर मंतर में के अरे आसपास भी जब घूम रहा था, एक सेकेंड, एक 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 सेकंड, वहां पर भी जी। मुझे फैक्शंस दिखे थे कि यहाँ कांग्रेस का एक कैंप लगा है, वहां आम आदमी पार्टी का एक कैंप लगा है, वो अलग बात कर रहे हैं, ये अलग बात कर रहे हैं। तो आज जो एक फैक्शनलिज्म इनके बीच में है वो सामने आ गया। और एक और चीज, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस नहीं है, वो आपस में लड़ रहे हैं। और अगले साल कांग्रेस का सबसे अच्छा शॉट पंजाब में ही है, जहां वो जीत सकते हैं। उत्तराखंड मुश्किल होगा, गोवा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, यूपी में तो उनका कांग्रेस का खुद पावर में आना बिल्कुल असंभव है। तो बचा कौन सा स्टेट? पंजाब। तो यहाँ पर एक यूथ की तरफ भी एक अपील करने की कोशिश है। अब ये हो चुकी है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की फाइट। अब आप कुछ कह रही थी। जी। अभी देखिए, ये सिर्फ उन्होंने अरविंद केजरीवाल से नहीं खींच लिया है। हमारे यहाँ नई मदर टेरेसा लॉन्च हुई है, आपको पता है? शायद आपको हम्म। पता नहीं होगा, मैं आपसे अवगत करा देती हूँ, दिखा देती हूँ। क्योंकि न्यू मदर टेरेसा कुछ उन्हीं के स्टाइल में, ड्रेसिंग में। हम्म। डिम्पल यादव, द न्यू मदर टेरेसा। बच्चे के पास कोई हथियार नहीं है, बच्चे के पास कुछ नहीं है, सीधा हम लोग अरे एक एक ही नहीं है, और भी है। बहुत मेहनत कर रही है मदर टेरेसा बनने के लिए। मैं आपको डिम्पल यादव जी, करने म्यूजिक दीजिए, का। बिल्कुल करने। मैं कह रहा हूँ ना, ये ऑपोजिशन के लिए एक, आप सोचिए, एक डूबती नाव है, टाइटैनिक डूब रही है, लोग तैर रहे हैं समुंदर में, ठंडा पानी है, सबको एक वो तलाश है, एक वो दरवाजे की जिस पर वो लटक जाएं और अपने आप को ठंडे पानी से बचा लें और डूबने से रोक लें। ये पूरा इशू वो बन चुका है। कोई अब बात नहीं कर रहा नीट की, कोई बात नहीं कर रहा पेपर लीक की, कोई बात नहीं कर रहा एजुकेशन रिफॉर्म की। सब क्या बात करें? नरेंद्र मोदी का रेजिग्नेशन चाहिए, अमित शाह का रेजिग्नेशन चाहिए। तो आप तो सरकार गिराने की बात कर रहे हैं ना, और ये चीज एक कोर बीजेपी वोटर के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। और जो फेंस सिटर्स हैं उनको भी इस चीज में एनआरकी दिख जाएगी। ये सब पहले हो चुका है। मैं ये शाहीन बाग में भी देख चुका हूँ, मैं ये फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान भी देख चुका हूँ, और मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के। वो कह रहे हैं कि आप देखें इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, एक एक इन्फ्लुएंसर, एक एक आर्टिस्ट ऐसी टिप्पणियां कर रहा है। करने दीजिए, ये पहले हो चुका है, इससे बड़े स्केल पर हो चुका है। हमारी बट याददाश्त कमजोर है, हम याद बट नहीं रखते। फार्मर प्रोटेस्ट के समय मैं आपको बताता हूँ, मैं दिल्ली चंडीगढ़ बहुत करता था क्योंकि मैं चंडीगढ़ का हूँ। नो फार्मर्स नो फूड के स्टिकर हर एक गाड़ी पर, टी शर्ट्स, कैप्स, क्या नहीं देखा मैंने। हर एक इंस्टाग्राम पोस्ट महीनों तक एक ही चीज कि किसान हमारे देश का भविष्य है, हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है, मोदी ऐसा, अमित शाह वैसा। ये बात है 2020-21 की, तब पैंडेमिक भी था। तुषार जी, तो मुझे ये हंसी किस लिए आ रही है पता है? क्योंकि हम्म। इंडी अलायंस हर कोई इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी को यूपी इलेक्शन की वजह से डिम्पल यादव को उतार दिया है। ठीक है, अब वो हम्म। मदर टेरेसा के रोल में आ गई। तो इससे पहले कि राहुल गांधी पहुंचते पीएम हाउस से पहले अरविंद केजरीवाल ने वो कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट्स हम्म। हियर हिम आउट। जिन जिन लोगों ने कल उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, सबके खिलाफ ऐसी एफआईआर करेंगे, ऐसी एफआईआर करेंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ये देश आपके पिताजी का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। धमकी देना बंद करो, इस तरह की धमकियां देना बंद करो, नहीं तो ये देश के लोग आपको ऐसा मजा चखाएंगे कि इतिहास याद रखेगा कि क्या हाल, क्या हश्र हुआ था एक तानाशाह का इस देश के अंदर। मैं देश के बच्चों को और पेरेंट्स को काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत लंबा है, इतना लंबा अपर में झेल नहीं पाएंगे ऐसे यूं करके, और नहीं छोटी सी नहीं, इसकी मुश्किल। केजरीवाल को लेके मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, ही हैज द वर्स्ट पोकर फेस। मतलब अगर ये पोकर की गेम में बैठेगा कभी जिंदगी में गलती से, खुद को लौटा बैठेगा। देखा नहीं इसकी जाता है वो, जैसे यूं इसकी नहीं आंखें नहीं, करके। इसकी डेस्परेशन दिखती है इसके चेहरे पे। इसको पता है प्रोटेस्ट इसके हाथ से छिन गया है। और एक साफ सी बात है, राहुल गांधी जिस भी प्रोटेस्ट का फेस बनेंगे, मीडिया का फोकस उस पर जाएगा। आज आप देखिए शाम की न्यूज में अभिजीत दीपके का नाम नहीं है। वो नचनिया थी इनके प्रोटेस्ट में, एक विजेता दहिया, उसको तो पार्टी ने, सीजेपी ने खुद ही निकाल बाहर फेंक दिया है। उनका ट्वीट आया कि उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियां थी कि बर्गर खाते हुए कुछ बात कर रहे थे, अरे उनको हाँ निकाल हाँ, बाहर फेंक वो सुनो सुनो, एक और वीडियो दिखाती हूँ, क्योंकि उसमें भी मजेदार ट्वीट आज उन्होंने डाल दिया है। ये हाँ। मैं इकट्ठा करके बैठी हुई हूँ, सुबह हमने ये दिखाया था विजेता बर्गर भैया जो हमारे। कॉकरोच जनता पार्टी के बनते हैं, ये ध्रुव ये बहन के लोड़े ठेकेदार, ये रात के 12 बज रहे हैं। गांड फटी है। सॉरी, मैं रहने देती हूँ, क्योंकि लोगों ने इनको खूब गालियां दी और आज फाइनली इनको निकाल दिया गया है जी।
हाँ, तो अभी क्या हुआ है, अब मैं एक चीज़ एड्रेस करना चाहता हूँ क्योंकि सबके मन में ये एक संकोच है। ट्विटर पे ये चीज़ें एड्रेस नहीं हो पाती क्योंकि इतना हिस्टीरिया होता है, इतना शोर होता है। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक चीज़ कहूँगा, इंस्टाग्राम वालों की आदत होती है कि जिस तरफ हवा बह रही है, उस तरफ बह जाना। मतलब अगर नदी का बहाव है, वो नदी के बहाव के साथ चलते हैं। उनका ये हिसाब होता है, उनका खुद का दिमाग नहीं है, खुद का ओपिनियन जनरेशन कुछ नहीं है। ये सब पहले हम देख चुके हैं, इसका ग्राउंड पे नहीं होता असर, इलेक्टोरल रोल्स पे नहीं होता असर। क्या नीट का एक पेपर लीक होना डिज़ास्टर था? बिल्कुल था। पर क्या ये शायद फेक थी, ये वीडियो शायद फेक थी, मुझे ऐसा कहा गया है। नहीं, नहीं, ये मेरे पास जो आई है वो ऑथेंटिक सोर्सेज़ से आई है। सो ठीक है। आपकी बात मानते हुए मैं मान सकती हूँ कि फेक हो, बट ये आस-पास देखिए सारा का सारा वही है हुजूम। हुँ, फेक तो नहीं लग रही है तुषार जी मुझे। ये भी नहीं उतर मैं आया है। अभी आपको बत नहीं, नहीं उतरने दीजिए, जिसको उतरना है उतरने दीजिए। पर मेरे हिसाब से ये फेक है। फेक तो नहीं लग रही है, बाकी ठीक है, आप कह रहे हैं तो आई विल चेक इट आउट। वुडन्ट बी सरप्राइज्ड हुँ, इफ ही इज़ आल्सो जंप्ड इंटू इट। जी। हुँ। 1 मिनट मैं अभी आपके सामने ही चेक कर रहा हूँ। आप ये चेक करिए, तब तक मैं एक आध और लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आज मैदान में उतरे। अब इंशाअल्लाह भी हाँ, शुरू हो चुके हैं ना यहाँ पे। ये अगर आप रीगल सिनेमा कोलाबा मुंबई के बाहर की वीडियो है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको फैक्ट चेक किया है। ओके। तो एक और चीज़, इंस्टाग्राम पे आप बहुत एक हिस्टीरिया देखते हैं, वो बहुत टेम्परेरी होता है। कल हवा बदलेगी, कुछ और हो जाएगा। इंस्टाग्राम की चिंता मत करिए। यहाँ पर डिमांड एक आ रही है, काफ़ी राइट विंग के लोग कह रहे हैं, अच्छा प्रधान जी से रेज़िग्नेशन ले लेते, क्या हो जाता? क्यों इतनी बड़ी बात थी? मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे? 5 साल पहले मोदी जी ने फार्म लॉज़ विथड्रॉ करे थे, 3 फार्म लॉज़। क्या किसानों ने वहाँ प्रोटेस्ट करना रोक दिया? आपको कहा गया था कि अगर वो 3 कानून, काले कानून कहते थे ना उन्हें तब, कि वापस ले लिए जाएँगे, पंजाब की अर्थव्यवस्था बच जाएगी, पंजाब के किसान की ज़िंदगी सुधर जाएगी। 5 साल हो गए, क्या हुआ? पंजाब का जो डेट है, पौने 4 लाख करोड़ रुपए है। वहाँ के किसान की हालत आज भी हरियाणा, हिमाचल, जम्मू के किसान से कहीं ज़्यादा बुरी है। जिन लोगों को प्रोटेस्ट करना है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करना है, वो करते रहेंगे। आप उसके लिए पॉलिसी बदल लीजिए, किसी का रेज़िग्नेशन ले लीजिए, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज आप प्रधान जी का रेज़िग्नेशन लेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का, वो कल कहेंगे देखिए आपकी तो कैबिनेट कॉम्प्रोमाइज़्ड है, प्रधानमंत्री को भी रिज़ाइन करना चाहिए, हमें तो दोबारा इलेक्शन चाहिए। ये डिमांड कहीं नहीं रुकेगी क्योंकि ये पॉलिसी की बात नहीं है, ये पॉलिटिक्स की बात है। कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा कि अभी देखिए एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म चाहिए, एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म चाहिए। राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी बोल रही है। तो रिजर्वेशंस की भी बात करिए एजुकेशन सेक्टर में। रिजर्वेशंस की वजह से एजुकेशन में कितना नुकसान होता है, कितने बच्चों का, कितने बच्चों को गलत फायदा मिलता है, आप उसकी बात करिए। वो नहीं करेंगे क्योंकि वो उनकी पॉलिटिक्स के खिलाफ है। पर एजुकेशन का एक रिटॉरिक्स जारी कर दीजिए, लोग कहेंगे वाह! जननायक है, युवा नेता है। तो ये जो पूरा शराड है, मैं इसको थोड़ा समराइज़ कर दूँ जो अब तक हमने बात करी है। सीजेपी के हाथ से प्रोटेस्ट निकल चुका है। जंतर-मंतर पे कुछ भी तमाशा हो अब, नाच, गाना, खाना जो भी हो, लोगों का फ़ोकस, मीडिया का फ़ोकस अब रहेगा राहुल गांधी पर। दूसरी चीज़, क्योंकि अब ये बीजेपी बनाम कांग्रेस हो चुका है, इसका इवेंचुअल जो एक रिज़ल्ट है हमें दिखेगा पार्लियामेंट, जहाँ आंकड़े ही सब कुछ हैं। आप ज़मीन पे जितना शोर मचा लें, इंस्टा पर जितना पोस्ट डाल लें, इंस्टा पर 10,000 पोस्ट करवाने से भी लोकसभा में एनडीए के एमपी 350 से तो कम नहीं होंगे। आंकड़े तो आंकड़े हैं ना भई। सच्चाई और सोशल मीडिया में बहुत अंतर होता है। तीसरी चीज़, बहुत सवाल आ रहे हैं, ऑपोज़िशन यूनिटी हो रही है, पार्टियाँ जो बिखर गई थी इकट्ठे हो रही हैं। अरे भाई, आज ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से उनका प्रोटेस्ट चुरा लिया। डीएमके कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो आप कहाँ से ऑपोज़िशन यूनिटी की बात कर रहे हैं? तो ये 3 चीज़ों पर आप सबको गौर करना है। और एक आखिरी चीज़, मैंने अभी ट्वीट की ये बात कि क्यों ना बीजेपी या सरकार आज रात 8 बजे लोकसभा और राज्यसभा में एक स्पेशल सेशन बुलाए, 12-1 बजे तक पार्लियामेंट को चलने दें और सरकार को होना चाहिए कि जो भी ज़रूरी बिल्स हैं, उन पर डिस्कशन हो वहाँ पर। तो इससे 2 चीज़ें होंगी, राहुल गांधी कहाँ जाएँगे? धरने पर जाएँगे या पार्लियामेंट में जाएँगे? और अगर उनको पार्लियामेंट जाना है, तो वहाँ बातचीत होने दीजिए। चाहे फिर पूरे एमपीज़ पूरी रात बैठे, पार्लियामेंट चलने दीजिए। थोड़ा थोड़ा ना, एक मैं बताऊँ, लेफ्ट की आदत है ड्रामा करने की। थोड़ा ड्रामा हमारे साइड वाले लोगों को भी सीखना चाहिए।
मैं पॉलिटिकल फिक्शन का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं पॉलिटिकल शोज़ का बहुत बड़ा फैन हूँ, और आज के शोज़ नहीं, पुराने शोज़। मतलब कोई अगर आपके दर्शक हैं, उन्होंने वेस्ट विंग के बारे में सुना हो, मैं ऐसे शोज़ का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कहता हूँ आज 8 बजे, और ये करा जा सकता है, कानूनी तौर पे ये करा जा सकता है। लोकसभा के स्पीकर अगर कल 11 बजे तक लोकसभा एडजर्न्ड है, उसको पहले कॉल कर सकते हैं। तो आप 8 बजे लोकसभा बुलाइए, बिठाइए। जो एमपीज़ ऑपोज़िशन के सरकार के आना चाहते हैं, उनको बिठाइए, बिज़नेस शुरू करिए। फिर देखते हैं ये कांग्रेस के एमपी कहाँ बैठना चाहते हैं, और सरकार इश्यू करे। नीट पर क्या हुआ, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, और कैसे बच्चों को एक ढाल बनाकर एक एनार्किस्ट एजेंडा चलाया जा रहा है, पुलिस वालों पर हमला किया जा रहा है। जब लाठी खाने की बात आती है, जो एक पूरे ये लेफ्टिस्ट एनार्किस्ट है, कैसे खुद बर्गर, पिज़्ज़ा खाने पहुँच जाते हैं और बच्चों को आगे करते हैं, इन सब पे बात करिए। किसने रोका है? हाँ, देखिए तो आप सीजेपी के ये देखिए, प्रदर्शन में पाकिस्तान से अफ़वाह फैलाई गई। मैं कह रहा हूँ ना, चोर-चोर मुशेरे भाई, सब चोर इकट्ठा होंगे अभी। अब देखेंगे। बांग्लादेश आ गया, पाकिस्तान आ गया, कांग्रेस आ गई, अरविंद केजरीवाल, हुँ। समाजवादी पार्टी आ गई, किसान आंदोलन वाले आ गए। अच्छा, वो अखाड़े वाले रह गए, वो भी उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। वो जो क्या थे वो अखाड़े वाले, रेसलर्स प्रोटेस्ट, वो वाले बाकी हैं, उन्होंने वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। वो भी इस्लामिस्ट आए वाले नहीं है, भी आ गए हैं। पर आज पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर की तरफ फिर आना शुरू हो गए थे, जो हाँ, वो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है। बैरिकेडिंग कर दी। हाँ, बैरिकेडिंग कर दी। देखिए, ये यूपी के इलेक्शन के आ रहे हैं। आपको कई बार, मैं इस देश में हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, इस देश में आज तक एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ है जो पॉलिसी के लिए है। एक प्रोटेस्ट नहीं, सब पॉलिटिक्स के लिए होते हैं। कांग्रेस के लिए प्रोटेस्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भई इलेक्शन आ रहे हैं, हर इलेक्शन तो हारे हैं पिछली बार। एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। बंगाल के इलेक्शन से पहले एसआईआर पे रो रहे थे, लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। वो झूठ था, फरेब था, उन्होंने नहीं मानी राहुल गांधी की बात। बिहार के इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल रोल्स पे बात कर रहे थे, किसी ने उनकी बात सुनी? नहीं सुनी। उससे पहले नरावने जी की बुक पर इतना हल्ला हुआ कि सरेंडर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर कहा। उससे पहले 24 के इलेक्शन के बाद मज़ाक उड़ाया कि तुम्हारा तो राम मंदिर से सीट हार गए तुम, ये हो गया, वो हो गया। तो ये एजेंडाज़ वक़्त पर बदलते रहते हैं, कि ये भी एक एजेंडा है, और इसका एजेंडा का एक मतलब साफ है। आम आदमी पार्टी से चुरा है पंजाब के लिए, और सेंटर स्टेज बना रहे हैं यूपी के लिए। सीधी-सी बात है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पर मेरा ये सही में मानना है, आज रात 8 बजे एक सेशन हो जाना चाहिए। होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो भी सामने से लीड करे, बहुत अच्छा होगा ये। अच्छा, झूठ की फैक्ट्री पूरी चल रही है। कल सौरभ दास ने ट्वीट किया था कि 12 साल की बच्ची को चोट लगी है। एनएचआरसी इमीडिएटली एक्शन में आ गई। पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। आपने भी देखी होगी, मैंने अपने 1-2 वीडियोस में भी दिखाया। 1.5 साल के बच्चे। अब एक और झूठ की, जब नड्डा जी के यहाँ मिलने गए हुए थे तो फोन छीन लिए गए थे। अब वीडियोस ऐसी आ रही है कि भाई फोन तो उनके हाथ में ही है, तो कहाँ से फोन छीन लिया? ये क्या इन्होंने झूठ बोलने की कसम खा रखी है, जस्ट लाइक केजरीवाल? अरे कुछ तो नहीं छोड़ तो दो, फिर, कॉपी पेस्ट, पूरी पूरी कॉपी पेस्ट हो रही है। नहीं देखिए क्या है ना, ये आम आदमी केजरीवाल की मैं एक बात आपको समझाऊंगा। ही प्लेज टू द पैथेटिक पब्लिक मेमोरी। केजरीवाल लोगों को इसलिए बेवकूफ बनाता है क्योंकि लोग बेवकूफ हैं। आप एक सिंपल सी चीज पूछ, पैटर्न देखिए। वांगचुक लद्दाख में प्रोटेस्ट पर बैठता है सितंबर में 2025 में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती है। 2026 में दिल्ली में बैठता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती है। सीए के प्रोटेस्ट दिल्ली में होते हैं, सिंघू का प्रोटेस्ट होता है किसानों का, अब जंतर मंतर में। तीनों लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कल्मिनेट होते हैं। तीनों के पीछे एक ही पार्टी, कौन सी? ये आम आदमी पैटर्न्स हैं। पार्टी। पर हुँ। लोग बार बार बेवकूफ बनते हैं, लोग बार बार इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं, जो आज बच्चों पर लिख रहे हैं कि देखिए कितना बदसलूकी की गई, मारा गया। वो पुलिस वालों पर जो हमला हुआ उस पे बात तो नहीं कर रहे। तुषार जी, ये आज भी वही। हो रहे हैं? आज भी वहाँ पे आज हो नहीं, रहे हैं? आज आज सारा कुछ कांग्रेस पे शिफ्ट हो गया है। वो चाहते हुँ, हैं प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर धरना हो। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उन्हें एक नया मुद्दा मिल गया है जिससे वो प्राइम मिनिस्टर को कॉर्नर कर सकते हैं। हुँ, होगा इससे ये कि जो कोर बीजेपी वोटर है, वो और जबरदस्त तरीके से मोबिलाइज हो जाएगा। मैं हुँ। एकदम पॉलिटिकल टर्म्स में आपसे बात कर रहा हूँ। हम क्या होता है, हम इमोशंस में बह जाते हैं कि अरे लोगों को ऐसा लगेगा, वैसा लगेगा। ग्राउंड पे रियलिटी ऐसी नहीं चलती, और मैं ये एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने किसान आंदोलन में भी देखा है, सीए के आंदोलन में भी देखा है, और उस बीच जो छोटे-मोटे आंदोलन हैं, उनमें भी देखा है।
अभी चन्नी को उठा के लेके जा रहे हैं, पता नहीं राहुल गांधी को भी उठाया नहीं उठाया, बट चन्नी को तो खींच के लेकर जा रहे हैं। मैं कह रहा वो हूँ कुछ प्रोटेस्ट पे मत, बैठे किसी हुए को हैं कहीं मत ले जाइए, बैठने दीजिए। बैठने। दिल्ली दिल्ली में बढ़िया बारिश का मौसम है, इनको समोसे जलेबी भिजवाइए, हरियाणा की जीत की याद दिलवाइए। 8 बजे लोकसभा में सेशन करिए। थोड़ा मैं आपको बात बताऊं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियसली कर रहा हूँ। मेरी बात शायद मजाक लग रही है आपको, बट मैं बहुत एक सिंसेरिटी से और सीरियसनेस से कह रहा हूँ। सरकार को आज 8 या 9 बजे एक सेशन कॉल कर देना चाहिए, और एक बिल तो उसमें पास कर देना चाहिए जिसमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत हो। चलने लेकिन दीजिए ना 2-3 बजे तक, 2-3 बजे एजुकेशन तक बिल ही पास कर सेशन। दे, जिसको लेके इतना नौटंकी हो रहा है। हायर एजुकेशन बिल तो मैं ला ही रहे हैं ना ये। आप सरकार को एक सिंपल चीज करनी चाहिए, आप एक मैसेज भेजिए कि हम तो पार्लियामेंट चलाएंगे, देश का पार्लियामेंट है, हमें देश के लोगों ने वोट दिया है, हम तो पार्लियामेंट चलाएंगे। देश के लोगों को अगर हम नहीं पसंद, हमें 29 में वोट आउट कर देंगे। वो एक अलग झगड़ा है, वो एक अलग बैटल है, हम तब लड़ेंगे। एक अभी चीज हमारे बड़ी पास इंटरेस्टिंग मैंडेट हुई है। थी तुषार जी, जो मैंने सुबह के वीडियो में कवर किया था। फिजिक्स वाला एक कोचिंग सेंटर है, आप विजय पटेल जी को भी जानते हैं, फैक्ट चेकर है। फिजिक्स वाला के लोग यहाँ सीजीपी में बैठे हुए हैं। इनको तो दिल्ली तो गवर्नमेंट ने शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी दिया था कि भाई फिजिक्स सेंटर्स अब करने के लिए, या कुछ ऐसा मैंने सुना भी था। मैं वो एक लोग और क्यों बैठ थोड़ी गए हैं? मैं आपके पॉडकास्ट पे ना, मुझे लगता है थोड़ा बदनाम हो जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत कड़वी बातें बोलता हूँ, तो शायद बोलिए बोलिए, आपके। खुलकर बोलिए, क्योंकि पर सी नहीं नहीं, हमारा मैं चैनल मेरे किसी की पास वो नहीं है, ओनरशिप नहीं है। मेरे पास हम मेरे जनता की मेरे बात रखते हैं जी। मेरे पास बहुत क्रूड फैक्ट्स हैं कुछ चीजों को लेकर। फैक्ट्स, ओपिनियंस नहीं, फैक्ट्स। जिस तरह इन्फ्लुएंसर्स को एंगेज किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट हो, कुछ मिनिस्ट्रीज हो, वो बहुत ही बेवकूफों की तरह एंगेज किया जाता है। कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं, उनके आइडियोलॉजी का पता नहीं, बस अरे फॉलोअर है, एंगेज कर लेना चाहिए, ट्वीट करा लेना चाहिए। आइडियोलॉजी के बेसिस पे इन्फ्लुएंसर्स को एंगेज किया ही नहीं जाता कि बढ़िया इनके तो फॉलोअर्स हैं, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं। और ये दोनों तरफ के फॉलोअर्स की सच्चाई है। लेफ्ट के भी इन्फ्लुएंसर्स जो एंगेज किए जाते हैं, राइट के भी जो इन्फ्लुएंसर्स एंगेज करे जाते हैं, जो रात को टीवी पर बैठ के 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड में बहुत कुछ भाषण दे जाते हैं। कोई आइडियोलॉजिकली अलाइन नहीं है, कोई एक ठंडे दिमाग से बैठकर एक पॉलिटिकल एनालिसिस करने की वो नहीं करता, तकलीफ नहीं लेता। ठीक वही है। तो, फिजिक्स वाला को तो मैंने सुना था रेखा गुप्ता ने खुद मिला के मीटिंग की थी। और अभी ये अब देखिए, अगला बाय द वे, अब स्वाति अब मालीवाल अब हाँ फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम में स्कैम हुआ है। अभी ये जुलाई 21, 4:14, 1 डेढ़ घंटे पहले, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जी। हाँ। और मैं क्या कह रहा था, अब ये जो ट्यूटर्स हैं, चाइना ने एक बहुत अच्छी चीज करी थी। चाइना ने पूरा प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम बंद कर दिया गया था, पर उनके रीजंस और थे, चलिए उसमें नहीं जाते, बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। अगला जो एक आंदोलन है, अब ये सीजेपी की वजह से क्या हुआ है, लोगों को लगेगा कि अरे 22 मिलियन फॉलोअर्स का इंस्टाग्राम पेज बना दिया, फेक फॉलोअर्स ही सही, ये तो एक वर्केबल मॉडल है, ये तो करा जा सकता है। तो अब ये टीचर मिलकर, 2-4 टीचर मिलकर, आप देखिए कंसोर्टियम तैयार करेंगे, 40-50 मिलियन का एक इंस्टाग्राम पेज बनेगा, और दुनिया में जितनी चीजें, हर चीज पर टिप्पणी करेंगे। ये वही अध्यापक हैं जो इतने बेवकूफ हैं, ये कहते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट मत बनाओ। ये वही अध्यापक हैं जो इतने बेवकूफ हैं, जो कहते हैं सोनम वांगचुक की बात सुनो, हिमालय में इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाओ। कल चाइना और पाक अगर इकट्ठे हम पे हमला करता है, आज से 10, 20, 30, 50 साल बाद, हमारी वहां सड़कें नहीं होंगी, एयर स्ट्रिप्स नहीं होंगी, रेल नहीं होगी, क्या करेंगे हम? तब हम कहेंगे अरे 50 साल पहले तो हम एनवायरमेंटलिस्ट बन रहे थे, हमने कुछ काम ही नहीं किया। आज हमें रिग्रेट होता है एज अ कंट्री कि 60 साल पहले हमने इंडस, चेनाब और झेलम के पानी पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर क्यों नहीं खड़ा किया जिससे हमारे किसानों को फायदा हो। ये 60 साल पहले की गलती है, आज हम भुगत रहे हैं, और अब हम दोबारा वही गलती करें, क्यों? बिकॉज वी आर इमोशनल फूड्स, वी आर इडियट्स। हम एक लो आईक्यू नेशन है जो ठंडे दिमाग से नहीं सोचता। हमें इस वक्त फोकस करना चाहिए बच्चों की क्या डिमांड है, पर ये तो अब कुछ और बन चुका है। जी, पर मैं वो फिजिक्स वाला जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि फिजिक्स वाला आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड, इट्स अ बिग नेम। रेखा नहीं, बिल्कुल गुप्ता मत ने सरप्राइज हुए, बिल्कुल मत सरप्राइज हुए, अभी तो रेखा और गुप्ता ने जुड़ेंगे। बुलाया अपने ऑफिस में, इज्जत तो अफजाई की, आप उसके बावजूद मैं ये उसमें उतरे हुए हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक मीटिंग होती है एक मिनिस्टर्स के यहाँ, कुछ मिनिस्टर्स के यहाँ हर साल, कुछ किसी ना किसी बड़ी पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद। एक उनमें से एक मीटिंग्स में कुछ साल पहले था। वहां जो इन्फ्लुएंसर्स थे, आज वो सब इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पे क्या अभद्र बकवास लिख रहे हैं, आप देखिए जाकर। तभी मैंने कहा, जिस तरह इन्फ्लुएंसर्स को एंगेज किया जाता है, बहुत ही एक कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है।
रियली शॉकिंग। आई मीन दे आर रनिंग करोर्स ऑफ रुपीज का बिजनेस। बाय द वे फिजिक्स वाले का नाम, क्योंकि एक ये है, एक फिटजी और ये बहुत सारे चलते थे, अभी तो खैर इन्हीं का नाम आया, मैं उनका नाम, क्योंकि ये सब कोचिंग सेंटर्स थे जहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग वो कोचिंग करने जाते हैं नीट के एग्जाम के लिए, इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए। एंड लुक एट व्हाट दे आर डूइंग। तो ऐसा नहीं है कि ये कोचिंग सेंटर वाले भी उतर आए हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने पीछे से कोई ऐसी लंका लगा दी है इनकी कि कोचिंग सेंटर वालों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं है? आने क्योंकि वाली है। कोचिंग देखिए, सेंटर्स के लोगों का उतरना डजंट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि ये क्यों उतरे हैं। ये सब लॉन्ग टर्म में एड्रेस होता है। किसान आंदोलन में जो लोग शामिल थे, आज आप उनके बारे में सुनती हैं, कहाँ उनके वेयर अबाउट्स हैं, क्या वो कर रहे हैं, क्या उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, कुछ सुनती हैं आप? अमृतपाल सिंह ने जितना आतंक मचाने की कोशिश करी थी पंजाब में, आज उसके बारे में कोई बात करता है? भूल भुला चुका है। असम की किसी जेल में सड़ रहा है, तो किसको याद है वो कहाँ है? ऐसे बहुत लोग आएंगे जो एक चैलेंज करें। 12 साल में ऐसे बहुत लोग आए हैं जिन्होंने चैलेंज किया इंडियन स्टेट को। दे विल बी एड्रेस्ड। अगर वो देश हित के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनका जो इन्वेस्टिगेशन है होगा, वो इम्पेरेटिव है, वो होगा। इस वक्त विजय जी पूरी फैक्ट चेकिंग पे लगे हुए हैं बड़ी जबरदस्त तरीके से, बाय द वे। हम्म, एक एक डिटेल्स ऐसी ऐसी निकाल के लग रहे हैं जो मुझे बहुत शॉकिंग लग रहा है। अच्छा, एक चीज और हुई सुबह में, आई डिडंट नो कि यूएस गवर्नमेंट ने एडवाइजरी पास करके रखी थी, वो भी 17 जुलाई को। कैन यू हम्म, इमेजिन कि इंडिया ट्रैवल मत करना 20-21 में, देयर आर साइंस ऑफ प्रोटेस्ट। उनको कैसे पता चल गया था कि 20-21 तारीख को यहाँ पे दंगे, मतलब ये प्रोटेस्ट या फिर जो भी आप बोलिए कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है? हाउ डिड दे गेट टू तो नो? प्लान वहीं जो तैयार हुआ था पार्टी क्या? जो पार्टी रख रहा है उसको तो पता है ना पार्टी कब है। बट कुछ चीजें बाय डिजाइन हो रही हैं। अभी आप मैं आपको एक बात कहूंगा, कुछ चीजें बाय डिजाइन हो रही हैं। कांग्रेस का इस प्रोटेस्ट में घुसना ऐसे सही किया जाएगा कि देखिए, नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ी गलती हुई है कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को बैक किया। अभी मैं ट्वीट्स पढ़ने शुरू कर दिए हैं कि राहुल गांधी इस प्रोटेस्ट को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। ये कुछ नहीं, फिर से एक राहुल गांधी का लॉन्च है, क्योंकि एक जो रेजोनेंस है, राहुल गांधी की जो एक इमेज है, नहीं क्लिक कर पाएगी, न्यूज नहीं हो 18 पाएगी। का नाम, अच्छा न्यूज 12 है, ये 18 नहीं है। न्यूज 12 का नाम लिख के ऑलमोस्ट सिमिलर स्टाइल में लोगो बना के फेक न्यूज हम्म। बड़ी मस्त तरीके से चलाई जा रही है इस वक्त, तुषार जी। तो वो मैंने आपको कल भी कहा था कि इस देश में फेक न्यूज़ इंसेंटिवाइज़ की जाती है, इसमें बीजेपी की बहुत बड़ी भूल है। मैं इस बात को कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ कि आप ये जो फैक्ट चेकिंग करते हैं ट्विटर पे, ये तरीका नहीं है। आपको अर्ली ब्रीफिंग्स देनी चाहिए ऐसे मौकों पर कि ये चीज़ झूठ है, ये चीज़ झूठ है, ये चीज़ झूठ है। आप नहीं करते, आपका लेटेंसी इतना है एज़ अ सिस्टम। दिस विल बी योर बिगेस्ट वीकनेस समडे, नॉट टुडे बट समडे। आज आपको पता है कि एलओपी क्या तमाशा कर रहा है, वो आपके घर के सामने बुलाइए संसद का एक सेशन, किसने रोका है आपको? इनकलाब जिंदाबाद। अब ये भी उतर आए, जर्मन कॉकरोच भी उतर आए मैदान में। खैर ये लोग तो सब एक उतर ही साथ थे, उतरने की क्या उतरने जरूरत दीजिए, है। ये तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब जी, अच्छा है ना, ये लोग आपको उतरेंगे। जो जो थोड़े बहुत फेंस सेक्टर्स थे, उनको भी पता लग जाएगा वो क्या था। बेवकूफी यही है ना, खुद को बहुत जल्दी एक्सपोज कर लिया। 20-21 दिन में ही ये पूरा प्रोटेस्ट, जो पहले कह रहे थे यूथ प्रोटेस्ट, हो तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट निकला। तुषार जी, एक चीज बड़ी वो है जो मुझे अब थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लग रही है। द प्रोटेस्ट इज प्रोटेस्ट स्प्रेडिंग अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मुंबई में हुआ है, कल जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुआ है, आज ईस्ट दिल्ली में एक पॉक्सो केस, हाजी मस्तान, शायद मैं अभी दोबारा निकाल के दिखा दूंगी, इस बंदे के ऊपर केसेस लगे हैं। वो भी उतर आए थे मैदान में सुबह सुबह मार्च करने। तो ये अभी थोड़े दिन देखिए, शॉर्ट टर्म में एक डिस्टर्बेंस रहेगी, मैंने कल रात को भी कहा था। लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट क्या रहता है, वो देखना अभी हमें देखने में भी समय लगेगा। ये एक बहुत प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो कर रहा है, और जाहिर-सी बात है इंटेलिजेंस वालों के पास भी इसकी सारी जानकारी होगी। ऐसा नहीं है कि ये 20-21 दिन से बैठे थे यहाँ पर और इंटेलिजेंस वालों को नहीं पता था। मेरा बस इतना मानना है, आप एक चीज़ देखें ना, शाहीन बाग के समय उमर खालिद और शर्जील इमाम कितने बड़े हीरोज़ बने हुए थे। जैसे आज अभिजीत दिग्गे और सौरव दास बने घूम रहे हैं, क्या हुआ उनका? तो बहुत चीज़ें हैं जो अभी क्लियर नहीं हैं, बट उन पे क्लैरिटी आ जाएगी। मैं बस हम्म। इतना कहूँगा अंत में, फॉलो द नंबर्स। खेल पार्लियामेंट में चल रहा है, और बिहाइंड द डीएमके सीन कहाँ है चल उस रहा पे है।
बिहाइंड द सीन्स चल रहा है। डीएमके कहाँ है उस पर नजर गड़ाए रखिए। और ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस अगर होता है, बीजेपी को फायदा होता है, क्योंकि नीट और स्टूडेंट्स का इशू तो वो एड्रेस कर ही रहे हैं और वो एड्रेस करेंगे भी, वो जवाब देंगे। पर कांग्रेस जिस इंटेंट से इसमें पड़ेगी, वो इसको प्रधान नहीं, इसको मोदी सेंट्रिक इशू बना देगी, जहां नहीं चल पाते, उनको सक्सेस नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता। इस वक़्त सिंधु बॉर्डर को सील कर दिया गया बाय द वे। जितने भी शंभू बॉर्डर बॉर्डर होगा। शंभू सॉरी शंभू हाँ, बॉर्डर। हाँ। शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया है। अक्रॉस बॉर्डर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द दिल्ली बॉर्डर्स पे इस वक़्त मुस्तैदी बढ़ा दी गई है और वहाँ पे भी सीलिंग करनी शुरू कर दी है। हरियाणा, राजस्थान और इस बाकी जगह से भी क्योंकि कल क्या हुआ था 150 लोगों को भर के ले आए थे ये लोग वहाँ से, पंजाब से। और स्पेशली एबल्ड मैं बोलूँगी, मैं उनको कोई और नाम अब नहीं आप दूँगी, देखिए, स्पेशली मैं उनको देखिए आपको लेकर आए थे। एग्जाम्पल देता हूँ। जी। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री के घर के बाहर सब आ जाओ, भीड़ इकट्ठा करेंगे। ये चीज, अब मैं वही बात कहता हूँ बार बार, लोग वोटर्स को बेवकूफ समझते हैं। क्या एक एवरेज वोटर नहीं समझता इस बात को कि कितना डेंजरस है? ठीक है ना? तो इस चीज को आप थोड़ा वक्त दीजिए। ये खुद इट विल अनफोल्ड इन अ सर्टेन वे। पहले भी हो चुका है, दोबारा हो रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए। पहले आईआईटी की संख्या कितनी थी? बहुत थी, अभी कम हो गई। कम हो गया अभी। अब आईआईटी की संख्या कम। हाँ, कम। चलिए। माय अपॉलजी, ही इज नॉट एन अफ्रीकन। मुझे लगा कि शायद हम्म, मेरे, क्योंकि मैं अपने आप को भी अफ्रीकन मानती हूँ, इंडियन एंड अफ्रीकन बोथ, तो मुझे लगा कि शायद वो मेरे ही साइड के हैं। तो ही इज सेइंग कि आईआईटी की संख्या कम हो गई है, बल्कि आईआईटी की संख्या बढ़ गई है। कोई एक कोर्स करेक्शन की जरूरत है। थैंक यू सो मच तुषार जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, तुषार जी का अपना वेबसाइट है which is called politypolicy.com. Please go and visit and read his articles for actual critical stuff which is happening behind the scene। क्या हो रहा है वो ये बताएंगे, और जो ड्रामा हो रहा है बाहर आप देख रहे हैं वो तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, पर बिहाइंड द सीन वाला भी हम डिस्कस करते रहेंगे। साथ में बने रहिएगा। एंड अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू। मैं